प्रभु की जय। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जाएंगे वचन में। पौल कुछ इस प्रकार से कहता है, एग्जाम्पल पौल की इज द ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट. Christ is the one that we are to imitate as we serve one another in humility. दीन बन के उसकी अनुकरण या नकल करे, और जैसा प्रभु यीशु मसीह, सेम माइंडसेट एज क्राइस्ट. और जो हमारा आज का प्रचार का टॉपिक है, जिस पर मैं बातचीत करूंगा, वो है इमिटेट क्राइस्ट ह्यूमिलिटी. और ये मिलेगा फिलिपियंस 2:5 या 2:5-11 तक. जो फिलिपियंस 2:5 इस प्रकार कहता है, योर एटीट्यूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ जीसस. जैसा मसीह यीशु का नजरिया है या भाव था, वैसे ही तुम्हारा या हमारा भी हो स्वभाव. आमीन. जैसा मसीह यीशु का नजरिया या भाव था, वैसा हमारा भी हो. As we consider the example of Jesus, the one who sets us to be imitators, ये कहता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण लेते हुए हम लोग उसका ही नकल करें या उसी के तरह बने. Imitators like Christ. Remember that the life of Christ is our example today as we live our lives as Christians. We live our lives as servants of Christ. We live together and function together as the body of Jesus Christ. आज अगर हम लोग मसीह यीशु में हैं, जितने भी ईसाई लोग हैं, ये जान लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो देह है, शरीर है, उसी प्रकार से रहें और एक साथ में रहें. जैसे मसीह यीशु ने कहा कि मैं सेवा करने आया हूँ, उसी लिए कहता है कि हम लोग भी एक दूसरे के साथ बने रहें और एक दूसरे की सेवा करें. और पॉल सेट्स बिफोर अस सम एग्जांपल्स. पॉल हम लोग के आगे कुछ मिसाल रखता है, कुछ पैटर्न जो है प्रभु यीशु मसीह के दिखलाता है. द प्रिंसिपल ऑफ क्राइस्ट ह्यूमिलेशन, जो सिद्धांत है वो प्रभु यीशु मसीह के निरादर करने के या डिसऑनर. और फिर यहाँ कहता है ह्यूमिलिएशन टेस्ट फेथ, रिमूवल ऑफ प्राइड. ह्यूमिलिएशन, आप जानता है कि ह्यूमिलिएट होता है आप लोग, जैसे निरादर होता है. जीवन में कभी कभी ऐसे होता है, उससे कुछ सबक तो सीखा जा सकता है ना. सबक सीखा जाता है कि हमें हमारे आप में घमंड नहीं रहे, हमारे आप में कि हम को अच्छी चीज के लिए हमें तैयार किया जाए. जैसे फिलिपियंस 2:5 में कहता है, योर एटीट्यूड शुड बी दैट ऑफ क्राइस्ट और सेम एज क्राइस्ट. जो हमारा हेडिंग है, इमिटेट क्राइस्ट ह्यूमिलिटी. मसीह का दीनता या नम्रता का अनुकरण करें. अगर आप इमिटेट क्राइस्ट ह्यूमिलिटी जानना चाहते हैं तो मसीह यीशु का जो दीनता है, दीन है, उसका अनुकरण करे या अनुकरण करने का एक कारण है कि ह्यूमिलिटी आप जानते हैं या बीइंग हम्बल. आगे जाकर मैं
और आगे बेसिस कुछ पढ़ूंगा. Paul wanted believers to be humble, to humble themselves in order to be united. जब पौलुस अपने लोगों से बातचीत करता था, उसने कहा कि पहला चीज जीवन में है जो हम लोग के जाना चाहिए, हम लोग के नरम बनना बहुत जरूरी है. We must be humble to serve God. और फिर एकताई अगर होना है कोई जगह, चाहे गिरजा में कभी, एकताई भी हम लोग के भी मांगे हैं, नर्मता, या we must humble ourselves. Christians to follow the example of Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण ले, जितना ही ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं. In fact, it is our goal in life to live lives of that reflect the image and glory of the one in whose image we have been created. जिसके खुद रूबरू हम लोग जिसके इमेज में क्रिएटेड है, प्रभु ने हम लोग बनाया है अपने स्वरूप में, तो उसका महिमा दे, उस प्रभु के महिमा दे कि हम लोग को बनाया है उसके ही रूप में, उसके ही स्वरूप में. और हम लोग याद रखें कि खुद जब प्रभु हम लोग के बना दिया था अपने स्वरूप में, लेकिन हम लोग गिर गए थे. The fall of man in the Garden of Eden resulted in us as people becoming corrupt and distorted image bearers. जो हम लोग के गार्डन ऑफ ईडन में हम लोग गिरे, वहाँ पर हम लोग दोषी ठहराए गए, और हम लोग के जो ट्रू इमेज रहा है, इमेज जो प्रकार से हम लोग प्रभु बतलाया था, उस प्रकार नहीं रह गया, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, डिस्टॉर्टेड, ट्रू इमेज नहीं रह गया. लेकिन हम लोग धन मनाए कि हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और हम लोग के लिए कुछ कार्य किया. बट सिंस देयर इज reconciliation, our goal is to become more like Christ, to grow in Christ likeness. प्रभु यीशु मसीह आया, रिकॉन्साइल किया, और जहाँ पर पहले हम लोग की स्थिति था वहाँ पर लाकर खड़ा किया पिताजी के सामने. और फिर कहता, वचन कहता कि हम लोग जो क्राइस्ट लाइकनेस है, प्रभु यीशु मसीह के तरह बने. इसीलिए जो आज जो हमारा टॉपिक है, इमिटेट, नकल, या प्रभु यीशु मसीह के तरह हम लोग बने, इन लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट. मैथ्यू 16:24 में बताता है, देन जीसस सेड टू हिज डिसाइपल्स, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी. जब प्रभु में हम हो जाते हैं, if we want to imitate Christ, and if we want to imitate Christ's humility, we must take that cross. हम लोग के उस क्रूस को उठाना जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना बहुत ही जरूरी है. और कहता है कि डिनाई हिमसेल्फ, क्या हम लोग अपने आप को सब कुछ इस संसार के वस्तुओं छोड़ पाएंगे, या फिर मांगता क्रॉस उठाए और प्रभु के पीछे भी मांगता चले, दोनों चीज क्या कर पाएंगे? टू फॉलो जीसस मीन्स टू वॉक विद हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम. ये कहता है कि अगर हम लोग मसीह क्रॉस उठाया है, मसीह के साथ चलता है, तो हम लोग मसीह के पीछे हो लिया है, और जो कुछ हम लोग उसके साथ चल पड़ा है, मसीह के साथ चल पड़ा है, तो उससे सीखना बहुत ही जरूरी है. और कहता है कि वॉकिंग विद क्राइस्ट इज नॉट ए सजेशन. ये कोई रकम के बोले सजेस्ट हम लोग नहीं करता कि मसीह के पीछे चलो. और वी मस्ट वॉक विद क्राइस्ट. ये बहुत ही जरूरी है हर एक मसीह धर्म को पालन करने वालों के, कि मसीह के
जो path है, the path of Jesus, we must walk on that and we must learn his attitude. जो उसका नजरिया है, उसका स्वभाव है, जो उसका पूरा जीवन है, प्रभु का पूरा जीवन है, वो हमें सीखना बहुत ही जरूरी है. इसीलिए अगर हम लोग इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट है तो उसकी स्वभाव तो सीखेंगे. A true imitators of Christ will learn about the life of Christ. जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीख जाएंगे, जीवन के बारे में जान जाएंगे, तब उसी पे तो चलेंगे. Then we can call we are imitators of Christ. उसका नकल, खाली नकल नहीं. बच्चे बहुत हाली नकल कर लेते हैं ना, कुछ बोलेगा बच्चे पकड़ लेते हैं, लेकिन हम लोग के समय लगता है. उसके अनुष्करण या अनुकरण करो. बोले प्रभु के जो नरमपन है, हम्बलनेस सीखो. अगर हम लोग सीख जाएगा उसके नरमपन और जान जाएगा प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सेवा कराने नहीं आया. बहुत ऐसे बड़ा सबक है ना. अभी एग्जाम्पल दुनिया में ले लो. लोग अगर टाई मान लेते हैं, अच्छा चेयर पे जाकर बैठते हैं, कोई जब फंक्शन होते या बहुत मुश्किल से जो टाई वाला पीपल मांगता अच्छा चेयर ना, फ्रंट रो में मांगे अच्छा चेयर. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या हम लोग के सिखलाता है? डिफरेंट चीज. हम लोग के कोई चीज खोजे के नहीं है. अगर स्थान प्रभु ने बनाया है वो मिलेगा. आमीन. हम लोग के सिर्फ हम्बल होना जरूरी है. हम लोग के इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए. वी शुड बी इमिटेट क्राइस्ट ह्यूमिलिटी, जो हम लोग के मिलता है फिलिपियंस 2:5 में. और फिर आगे वचन ये कहता है कि जॉन 13 verses 13 और 14 में कहता है, You call me teachers and Lord, and rightfully so. For that is what I am. Verse 14 बोलता है, Now that I am your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. ये सबक है. प्रभु यीशु मसीह बतलाता है कि अगर तू हमें एक गुरु मानता है, टीचर यानी गुरु कहता है या शिक्षा देने वाला कहता है, अब प्रभु कहता है आज प्रभु ने तुम्हारा पैर को धुलाया है. यानी पैर को धुलाने के एक कारण होता है कि वो धो दिया है पैर, तुम्हारा पाप हट गया है, तुम्हारा पाप मिट गया है. तो उसने कहा कि अब जाओ संसार में ऐसा कार्य करते रहो, मेरे बारे में सिखलाते रहो, लोगों की सेवा करते रहो. एंड बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, बी हम्बल. जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि मैं एक गुरु हूँ, मैं एक प्रभु है, प्रभु होकर मैं तुम्हारा पैर धोया हूँ. लोग क्या सचमुच में दूसरे के पैर धो देंगे? ये दीनतापन क्या लोग में आ पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में आ गया है? अगर वो दीनतापन हम लोग में आ गया है, we become humble, we can do that too. It's important. यहाँ पर कहता है, also should wash one another's feet. कुछ गिरजाघर करते हैं, स्पेशली इस्टा के ना, इस्टा के जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग के धुआते हैं, यानी पास्टा के भी धुआते हैं. और ऐसा कुछ गिरजाघर में होता है. ये कोई वैसन बात नहीं है. प्रभु यीशु मसीह ने किया है तो उसने कहा ऐसा करो, अपने चेला को अधिकार दिया. Jesus came to save. ये है दीनतापन प्रभु यीशु मसीह के. और फिर कहता है, Jesus established a standard for his followers because he is the master, saved
प्रभु यीशु मसीह ने एक हम लोग के लिए एक स्टैंडर्ड यानी एक न्यू कायम कर दिया है कि क्या हम लोग के जीवन में करना चाहिए। उसने कहा ही इज द मास्टर, और उसने एक सुप्रीम प्रभु है होकर लोगों का सेवा किया। उसने अपने डिसाइपल्स को, अपने चेला लोग के भी बताया कि इसी प्रकार किया करो, दूसरों की सेवा में लग जाओ। सेव वन अनदर विथ सिमिलर लव एंड ह्यूमिलिटी। ऐसे नहीं कि तुम खाली जाकर दूसरा का सेवा कर दिया। प्रभु कहा कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझसे प्यार किया है, और तुम लोगों से प्रेम रखो, लोगों से प्यार रखो, और दीन बन के उसके सेवा करो, तभी तो सेवा कर पाओगे। आमीन। और फिर वो कहता द चिल्ड्रन ऑफ द लिविंग गॉड इज दोज हु आर इन क्राइस्ट इज टू बी लाइक क्राइस्ट। हम लोग प्रभु के बच्चे हैं और हम लोग प्रभु में हैं, तो हम लोग के ये आवश्यक है कि हम लोग प्रभु जैसा रहें। That should be our desire in our hearts, to bring glory and praise and honor to Father through obedience and in likeness of the Son. जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के हम लोग इमेज में बनाया गया है, in likeness of the Son, we have to be like Christ, likeness of Christ. उसी तरह हम लोग के भी काम है प्रभु की महिमा करें और उसकी स्तुति करें, और अपना हृदय से हम लोग के ये उत्पन्न हुए कि हम लोग प्रभु के ओना करें, महिमा करें। आमीन। Paul said to the Corinthians believers, Paul जो कोरिन्थियों विश्वासी है उनसे क्या कहता है? 1 Corinthians 11:1 में कहता है Paul, follow my example as I follow the example of Christ. वो कहता है कि जो मेरा स्वभाव है वो तुम उसका ग्रहण करो, उसको फॉलो करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब का उद्धारण है। प्रभु यीशु मसीह हम सब का उद्धारण है। आमीन। और वो कहता है, and he said to the Ephesians believers, इफिसियों विश्वासियों से भी कहता है, be imitators of Christ, therefore as dearly loved children. Ephesians 5:1 और 2 में मिलेगा, live a life of love. यहाँ पर भी कहता है पौलुस कि एक इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट हो, जैसा प्रभु यीशु मसीह करता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह के जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकर वैसा ही जीवन में करो। प्रभु यीशु मसीह जो एटीट्यूड है, प्रभु कहता है फिलिपियंस 2:5 में, योर एटीट्यूड, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। आमीन। Christ Jesus came into the world and set the example. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और एक मिसाल को कायम किया, यानी एक उदाहरण को हम लोग को दिया, और उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, उसको लेना बहुत ही जरूरी है। आमीन। और उसको लेकर चलना बहुत ही जरूरी है। हम लोग का दीन बनना बहुत जरूरी है, और हम लोग के वी हैव टू बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, उसका नकल, उसके लाइकनेस में हम लोग रहें। आमीन। और कहता, he set down a principle to be followed. A principle was one of humiliation. पहले आपको नीचे होना है ना। कभी कभी मैंने एग्जाम्पल यूज किया है। मैंने कहा शुरू में मैं देवदत्त स्टेट में रहता था, वो गड्ढा है ना, राइट। एक एग्जाम्पल है, गड्ढा है, देन आई रोज फ्रॉम देयर, अच्छा जगह पर आया, है ना। पहले नीचे पे गया, फिर ऊंचाई। इसीलिए प्रभु कहता है
अगर हम्बल बनोगे, बोले पहले हम सबको दीन बन के नीचे दिखाना है ना, ये कि नहीं, अगर छोटा बच्चा भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके सेवा में लग जाओ या पूछ लो। एक कोई खराब बात नहीं है कि आप बहुत बड़ा आदमी, आप नहीं सकता नीचे जाए, मसीह में जाना पड़ेगा। यू मस्ट गो लो एंड देन यू कैन कम अप। वो है क्राइस्ट के लाइकनेस। आमीन। कोलोसियंस 1:17 में, क्योंकि ये हम सब मानते हैं, आप भी मानते, ही इज बिफोर ऑल थिंग्स एंड इन हिम ऑल थिंग्स होल्ड टुगेदर। वो पहले था और उसी में सब कुछ बंधा हुआ है। मसीह यीशु में सब कुछ बंधा हुआ है। और वो अभी से नहीं है कि वो धरती पे है तब से है प्रभु यीशु मसीह, नहीं। इन द बिगनिंग, ख्याल करो ना, होली द स्पिरिट वाज होवरिंग। और फिर कैसे बोले, गॉड्स, GODS, गॉड्स क्रिएटेड ना, राइट। उस समय से, बहुत पहले से है। ही इज बिफोर ऑल, हम लोग से बहुत पहले हैं। एंड कहता, नथिंग इन ऑल क्रिएशन एग्जिस्ट विदाउट द सन। बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ नहीं है। एंड नथिंग दैट continues to exist in this day, nothing that continues to live and to have its very being does so without the Son holding it together। बिना बोले पुत्र के, बिना प्रभु यीशु मसीह के, एक दूसरे के जकड़े हुए, एक दूसरे में समाये हुए या एक दूसरे में के बांधे हुए, बिना प्रभु यीशु मसीह के हम लोग कुछ नहीं। अगर आज सुबह हम लोग यहां पर बैठे हैं, सांस ले रहे हैं और हम लोग जीवित प्राणी हैं, क्योंकि हम लोग के प्रभु यीशु मसीह ने बाइंड किया है टुगेदर। जीसस, द सन इज होल्डिंग ऑल थिंग्स टुगेदर एंड ही हैज डन बिफोर टाइम बिगेन। और उसने हम लोग को भी आज बांध के रखा है। There was a humility in coming perfectly in human form and entering। ये जो है, ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बन के आया जब इस धरती पर जो पापी मनुष्य था उसके बीच में रहा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, जो पापी मनुष्य था उसके बीच में रहा। और ये मत भूले, he was born in a stable। Amen। Luke 22:27 कहता है, who is greater, one who is at the table or the one who serves। ये सवाल हमारे तुम्हारे लिए है। Who is greater, one who is at the table or one who serves। प्रभु यीशु मसीह खुद का, मैं सेवा करूंगा। He is greatest of all। और मैथ्यू 20:28 में कहता, the son of man didn't come to be saved but to save and give his life as ransom for many। To save and to give his life। जो ईस्टर के पर्व आता है हम लोग मनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन देखेंगे, कैसे उसने, जब ड्रामा होगा देखेंगे आप लोग, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान दिया हम सब के लिए, ताकि हम सब मुक्ति को पा सके। आमीन। सल्वेशन, उसको कहते sacrificial service। Jesus is a model for us, for all Christian। Jesus is a model, so we have to imitate Christ। If he's a model, if he's in our likeness, we have to
और फिर कहता है, Jesus made into human likeness and was found in appearance as a man. In doing this, Jesus uses to identify the will of being modeled into human likeness. Important to note, वचन कहता है कि important to note is that while Jesus identifies as a man, he did so as the perfect man without sin. Isaiah 53:2 में है वचन, बट थोड़ा उसके डिफरेंट ट्विस्ट है. अगर आप देखेगा थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट है, वहाँ पर और कुछ कहता है. वहाँ पर बताया है कि हम लोग के जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह भले मनुष्य में के बीच में आया, मनुष्य बन के आया, लेकिन he was a perfect man. He had no sin. Amen. 1 Timothy 3:16 वहाँ कहता, flesh into spirit, priest among nations. Jesus became lowly in heart. He took on the nature of servant. He became as one who was insignificant, not highly esteemed, even though he himself was God. खुद प्रभु होते हुए बोले, वो अपने आप के ऊंचा पे नहीं उठाया, अपने आप के महान नहीं कहलाया. He became zero, insignificant. वहां पर जब वर्ड यूज करा जाए insignificant, there is no number, but he had plenty numbers for us. क्योंकि हम लोग के जीवन वही बचाया, सुधारा. उसको देखकर, आज प्रभु को देखकर, we must be imitators of Christ. Amen. और obedient to the Father, obedient for every respect, not his own will and the will of the Father. John 6:38 पे कहता है. मैं समाप्त करने से पहले एक कहना चाहता हूँ, ह्यूमिलिटी इज आवर गोल. हम लोग के जीवन में जो हम्बलपन है, दीनता है, वो हम लोग के एक मार्ग जीवन में होना चाहिए. We are called to live as Christ lived, to humble ourselves. जो हम लोग कहते हैं imitators of Christ, we are called to humble ourselves and live as what Christ has done. We interact with one another as we seek to live out our Christian lives. Live in deep humility. Amen. Eyes looking to save those around us. Jesus didn't come to be served, but to save. Live in a life of service. मैं समाप्त करने से पहले ये वचन छोड़ना चाहता हूँ. 1 Peter 5:6 ये कहता है, humble yourself therefore under God's mighty hand, that you may lift you up in time to come. 1 Peter, humble yourself therefore under God's mighty hand, that he may lift you up. Amen. तो इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ. प्रभु का आशीष सब पर. Amen.